हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। आप लोग कैसे? आई हो आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सुबह के बज रहे हैं 6 और आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है और दिन है आज बुधवार। बच्चे के स्कूल जाने की तैयारी कर रही हूँ। उठ गई हूँ, झाड़ू लगा दी है और डेली का वही रूटीन होता है, सबके घर में यही होता होगा, वही मेरे घर में है। तो सुबह उठ के पहले झाड़ू लगाई, झाड़ू लगाने के बाद अब कर रही हूँ पीटू के स्कूल की तैयारी, लंच ले जाने की। तो एक तरफ चाय बनने रखती, एक तरफ अप्पे। जब झाड़ू लगाने गई थी तो सूजी और दही मिक्स करके रख के चली गई थी फूलने के लिए, कि सूजी को थोड़ा टाइम लगता है ना फूलने में, तो इसलिए उसको रख के चली गई थी। अब मैं कर रही हूँ उसके लिए लंच की तैयारी। एक साइड अप्पे बन रहे हैं, एक साइड चाय बन रही है। उसका टिफ़िन पैक करूँगी, तब उसको स्कूल भेजूँगी। अब आप लोगों से मिल रही हूँ सीधे बेटी को स्कूल भेजने के बाद। पहले करूँगी कमरे की क्लीनिंग। देखो, बच्चे को जब हम स्कूल से वो भेजते हैं ना, तो बहुत हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, फैलावा फैल जाता है। बाहर का तो समेट लिया था, वो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए मैंने बहुत सी चीज़ें ऐड नहीं करी हैं, तभी इतना बड़ा वीडियो। नहीं तो आप जानते हो सारी चीज़ें पूरा डिटेल में वीडियो नहीं बन पाता है, पूरे दिन का तो नहीं बन पाता, जो मेन मेन चीज़ होती है वही दिखा सकते हैं, है ना। तो आज करनी थी, आज बुधवार है तो आज मशीन भी लगानी थी, तो इसलिए मैंने कहा चादर भी चेंज कर देती हूँ। बेड की गंदी हो गई थी, तो फिर मैं बेड की चादरें चेंज कर रही हूँ। वो भी बेड में से पहले निकाली, फिर उनको पहले पापा के ड्राइंग रूम की चेंज करी। वहाँ ड्राइंग रूम में पापा का बेड पड़ा हुआ है ना, तो पापा वहाँ सोते हैं, तो पहले उनके बेड की चेंज करी। अब मैं अपने बेड की चेंज कर रही हूँ। फिर उसके बाद में मैंने कहा मशीन लगेगी, कल लगेगी नहीं फिर मशीन, तो आज ही लगानी तो थी। कपड़े थे पर ज़्यादा नहीं थे, लेकिन मैंने कहा अब फिर ज़्यादा हो जाएंगे, 2 दिन और नहीं, आज नहीं लगाऊंगी, परसों भी नहीं लगी थी, आज भी नहीं लगाऊंगी,
नहीं कल नहीं लगी थी, परसों तो लगी थी। तो मैं कल नहीं लगी थी, आज नहीं लगाऊंगी, फिर परसों भी नहीं लगेगी, तो फिर क्या फ़ायदा, ज़्यादा हो जाएंगे कपड़े। तो इसलिए मैंने आज लगा दी मशीन, कल लगेगी नहीं, कल गुरुवार है, तो इसलिए मैंने आज मशीन लगाई। तो मैंने कहा चलो बेडशीट भी निकाल लेती हूँ, वो भी धो लेती हूँ। यही चल रहा है, देखिए आप लोग एंजॉय कीजिए। फिर आप लोगों से मिलती हूँ सीधे पूजा करने के टाइम पे, पूजा करने के बाद। बेडशीट वगैरह चादर वगैरह चेंज करने के बाद यहाँ पे मैं आप लोगों से मिल रही हूँ पोछा लगाने के टाइम पे। पोछा लगाया, फिर के वहाँ सफाई करी, ये सब शूट नहीं किया था क्योंकि वीडियो फिर बहुत बड़ा हो जाता है ना। तो फिर मैंने सारे गमले हटा के वहाँ पे सब धुलाई करी, बाहर की सारी धुलाई करी, एक्टिवा वगैरह सब साफ करी। बहुत मिट्टी जमी क्योंकि भाई चलती है नहीं, तो खड़ी रहती है तो मिट्टी जम जाती है उस पर, तो उसको सब साफ किया, धुलाई करी इसकी भी, और साथ में कपड़े भी धो रही थी। और मम्मी के कमरे का बेड, वो ब्लैंकेट था और चादर थी, बहुत सारे कपड़े थे। फिर धीमे जब ऐसा लगता, जब हम धोने जाते हैं तो ऐसा लगता है थोड़े से कपड़े धुल जाएंगे, जब धोना शुरू करते हैं तो इतने हो जाते हैं बहुत सारे। ये बेड पे चादर रखी, ये मम्मी की बेड की चेंज करनी है, वो करूँगी। पहले मैं जाऊँगी नहाने। ये देखिए पूजा हो गई। ये मेरे कन्हैया, दर्शन कर लीजिए आप लोग भी। यहाँ पे मैं मिल रही हूँ आप लोगों से पूजा करने के बाद ना, तभी हाथ मुंह में फिर मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाते हैं, वो लगाने आई थी क्योंकि बहुत खिंचे खिंचे से लगते हैं हाथ पर सर्दियों में, बहुत ज़्यादा। गर्मियों में तो चल जाता है, सर्दियों में तो आप लोगों को पता ही कि हाथ पर ऐसा लग रहा है कि खाल खिंच रही है ना। फिर मैंने दूध गर्म करने रख ही दिया था, दूध आ गया था, दूध का भी गर्म करने रख दिया था। फिर मैं ना पूजा करके मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाया। फिर चलो कान्हा जी को दूध दे देती हूँ। कान्हा जी को पहले दूध का भोग लगा दिया, यहाँ पे रखती हूँ इंडक्शन पे मैंने मखाने की खीर बनने के लिए। फिर वही खीर मैंने कान्हा जी को भोग लगा दी, मम्मी को नाश्ते में दे दी थी। और अब मैंने अपने लिए पापा के लिए बनाए थे अप्पे, क्योंकि बेटी को सुबह दिए थे ना नाश्ता में, तो वही रखे थे, तो इसी से वही बना दिए फिर मैंने अप्पे। तो हम लोगों ने वही नाश्ता कर लिया था। अभी बनेगी खीर, तब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ, और किचन में अभी काम करें, इसको समेटते हुए पहले।
ये है भगवान के बर्तन, ये भगवान के बर्तन रोटी रखे थे ना वो उनको ऐसे छोटे छोटे से बर्तन ऐसे उनको ऐसे डलिया में करके रखते हैं ताकि एक भी बर्तन को खोए नहीं, ऐसे डलिया में रखते हैं। आरती है, कटोरी है, लोटा है, सब कुछ है। ये बेटी का ग्लास बॉटल से भी मिला था, इसका कैप आज मिल गया बोलते हैं, तो इसको ऐसे बंद करके रखती हूँ ताकि वो आएंगी तो अपना पानी रखेंगे इसमें। यहाँ पे मशीन भी लग रखी थी और सारे काम एक साथ में ऐसा होता है। अकेला जब करने वाला होता है ना तो फिर उसको ये लगता है ना सारे काम टाइम से भी हो जाए और ज़्यादा हैवी हो जाता है ना, हेडेक हो जाती है, गुस्सा आती है फिर। तो ऐसा लग रहा था सारे काम साथ में हो गए। इधर मशीन भी लगा रखी थी, इधर खाना भी बना ली थी, है ना, सारा काम करी थी ऊपर क्योंकि 12 तो बज ही गए थे। फिर बेटी का स्कूल से आने का टाइम हो गया था। मैंने कहा वो आएगी, वो क्या ही मम्मी भूख लगी है, खाना दो उसको। आते दे, वो बच्चा बेचारा सुबह जाता है तो भूख तो लगी जाती है, बेशक लंच कर लेता है लेकिन भूख तो लगती है ना, बच्चा ही तो छोटा सा। बड़े लोगों को, हम लोग को ही लग जाती है तो वो तो बच्चा है। तो इसलिए फिर मैंने खाना भी साथ साथ चढ़ा दिया था। एक साइड बन रही थी चौक की सब्जी, दूसरी साइड चढ़ाऊँगी मिक्स दाल, वो बनने के लिए रख दी। साथ साथ कपड़े भी धुल गए, साथ साथ में बनने आते हैं सीधे समय।
इसलिए रखती दाल बनने के लिए और इधर चौकी सब्जी है ना। रोटी आके देखो बाहर बस पानी खत्म हो गया था, ठीक है तो समझ चालू कर दी वो आती है पानी में, मशीन चालू कर दो क्योंकि पानी खत्म हो गया तो मशीन को बंद करना पड़ेगा। पानी खत्म हो गया था टंकी में तो पानी तो था है ना, और समर चालू करते समर में आती है बालू, तो बालू के चक्कर में मैंने अभी किया, तो बालू बैठ गई टंकी में थोड़ा सा मतलब समर बंद कर दी टंकी, फिर उसके बाद में मैंने थोड़ा टाइम लगा के फिर उसके बाद में मैंने मशीन चालू करी, तो पानी में बालू आती रहती है पूरे कपड़ों में बालू बालू हो जाती है। और खाना भी बन रहा है साथ साथ में, तो नाश्ता हो गया है सबका देर का, खाना भी बनने लग गया। खाने में बनाई मैंने चौकी सोया आलू की भुजिया और मिक्स दाल चावल रोटी, बस यही बनाऊंगी। खाना ही बना रही हूँ बनाती जा रही थी, फिर टाइम हो ही गया 12 बज गए, तो ये काम करती जा रही हूँ साथ साथ में। और भी कपड़े इतने भी धुल गए कि यहाँ पड़े हैं, और अभी छत पे भी पड़े हैं कपड़े, छत पे भी डाल के आई हूँ धूप में, छत पे तार भर गया था इसलिए फिर मैंने यहाँ पे डाल दिए। तो ये करके फिर मैं जाऊँगी किचन साफ करूँगी, बर्तन धोंगे, पूरी 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 सिंक भरी पड़ी है, सुबह से सारे बर्तन पड़े हैं, अभी धोए नहीं मैंने, एक बार ही अब धोंगी जाके। खाना भी साथ में बनने के लिए रख दिया, मैंने कहा अगर बाई चांस बेटू आ गई तो मैं लेट हो गई तो फिर उसको आती तो मैं तुरंत कहती मम्मा भूख लगी है खाना चाहिए, तो इसलिए फिर मैंने तुरंत खाना भी साथ में बनने रख दिया। बट रहा है, मैं भी जा रही हूँ मशीन चालू कर दी, मैं भी जा रही हूँ बर्तन भी जाके, है ना। सारा का क्या हमारा दही इनको प्रसाद खा के बेटू आई को खा ले, बाकी सारा काम हो गया हमारा सारा काम। अब थोड़ी देर यहाँ बैठूंगी, बालों में कंघी करूंगी, बालों में कंघी बाहर इसलिए करती हूँ क्योंकि बहुत बाल झड़ते हैं बहुत ज्यादा, थोड़ी सी कंघी बाहर लेके आई हूँ, मैं बालों में कंघी करूंगी। काम सारा हो गया, रोटी सेकने को रह गई हूँ, चावल कुकर में करके रखी है, अभी तो भी खाने वाला है नहीं, अभी बनाएंगे नहीं क्योंकि फिर ठंडे हो जाते हैं, सर्दियों में ठंडे चावल नहीं खा पाते, तो वो बनाऊंगी लास्ट में, तो अभी करूंगी कंघी है ना। कंघी करने के बाद और आप लोग बताइएगा जो ये मस्सा हो रखा है मेरे, है ना, इसकी कुछ पता हो इसको कैसे निकालेंगे, कैसे कैसे सही होगा ये, तो बताइएगा जरूर कमेंट में। और आप लोग मेरा ब्लॉग देखो प्लीज सब्सक्राइब करो मेरा चैनल, है ना। चलिए फिर आप लोग जब बेटी आएगी तब उसको तैयार करूंगी, इसके टेस्ट चालू होने वाले हैं तो थोड़ा बहुत इसका प्रैक्टिस चालू करवाऊंगी। यहाँ पे रोड के किनारे का घर है ना, तो बैठ जाओ तो बड़ा टाइम पास होता है, इंसान अकेला भी है ना तो भी टाइम पास हो जाता है, देखिए सब लोग निकलते रहते हैं, देखते रहो अच्छे पे मिल रही हूँ मैं आप लोगों को सीधे 4:30 बजे करीब, हाँ 4:30 बजे मैं आई
फिर मैंने थोड़ी देर लेट गई थी, थक गई थी ना, बेटी को भी लिटा दिया था, कहा थोड़ी देर तुम भी आराम कर लो। मैंने भी थोड़ी देर आराम किया। और इस टाइम पे खांसी जुकाम हो रखा है, तो पूरे दिन खांसी नहीं आती है भाई, और लेटो तो इतनी खांसी आती है तो नींद नहीं आती बिल्कुल भी। सोचो कि हाँ थोड़ा सा सो जाएंगे, तो सो नहीं पा रहे बिल्कुल, इतनी खांसी आ रही है। तो फिर मैं उठ गई 4:30 बजे। फिर मैं कल आज चाय बनाती हूँ, चाय बनाई, चाय बनने रखी, कपड़े उठा के ले आई सारे बाहर से। बहुत सारे कपड़े थे, छत पे पड़े थे, बाहर थे, तो वो कपड़े मैंने धोने के लिए डाले। दो उठा के लाई, सारे बेड पे डाले, बेटी को उठाया, मैंने चाय बनाई, मैंने भी, पापा नहीं, पर मम्मी सो रही थी, मम्मी को दी नहीं, मैंने कहा मम्मी को बाद में दूंगी। तो फिर उनको बाद में चाय बना के दी थी। पूजा वूजा करने के बाद, शाम की पूजा वूजा कर, चाय पीने के बाद फिर मैंने कहा अब शाम की पूजा करती हूँ। शाम की पूजा करने के बाद में फिर मैंने मम्मी को जगाया, उनको फिर मैंने चाय दी। फिर मैंने बेटी को पढ़ने बैठाया, बेटी को पढ़ाया, फिर मैं खाने में लगी। फिर बस खाने को सोचना पड़ता है ना, सबके यहाँ शायद यही होता होगा, सबके यहाँ कि शायद यही होता होगा, रोज़ का खाने में बनेगा क्या, सुबह दोपहर शाम, यही सोचना पड़ता है कि क्या बनाए, खाने में क्या बनाए। बेटी को पढ़ा रहे थे और साथ में ये भी सोचते जाते कि खाने में क्या बनाए। मैंने कहा चलो आज इडली सांभर बनाते हैं। सिंपल सा इडली सांभर बनाया मैंने, आप लोग देखिएगा ज़रूर। शाम की संध्या आरती करके तब फिर मैंने खाने में लगी थी। चलिए आप लोग एंजॉय कीजिए। मैंने कहा नंबर बता दी तो ये करो, मैंने चेक किया जाओ करो करो तो ये मेरे पास है, तो नहीं बन गई 1 2 3 4 3 4 5 6 7
सांभर के लिए थोड़ी सी अरहर की दाल और थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ मूँग की दाल। ये खाली अरहर की दाल मुझे नुकसान करती है, थोड़ी सी मूँग की दाल, है ना? इतनी सी दाल। ये पतला बनता है, पूरा दाल नहीं लेनी है, अपने मेंबर के हिसाब से लेनी है, तो 3-4 तो थोड़ी सी दाल ले रही हूँ, है ना? इसको धोऊँगी, दाल रख दी मैंने, इसमें डालूँगी लौकी, है ना? लौकी आप कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हो, और भी डाल सकते हैं। हमारे यहाँ वैसे खाने खाती मम्मी वगैरह इसलिए नहीं डालते। लौकी डाल दी और इसमें डालेंगे हम लौकी डाल दी और इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर इसलिए इसमें डालते नहीं, वैसे ऊपर से भी काट के छौंक सकते हो जब तड़का लगाएंगे इसमें, क्योंकि जिसमें अच्छे से गल जाएंगे तो मम्मी खा लेंगी, इसलिए इसमें डाल दिए। और ये नमक, बस इसको अच्छे से पकाएंगे, खूब गला के। पानी कम ही रखना है क्योंकि कुकर में है, निकल जाएगा पानी, तो कम रखना है थोड़ा सा। फिर छौंकने के टाइम पे पतला कर लेंगे इसको। मार दूंगी मुंह पे भी आके। दे दो एक्स्ट्रा क्यों? क्या है? नमक की जगह थोड़ा सा नमक डाल के पिएगी तो गला साफ होगा। और उससे लेकर थोड़ा थोड़ा सा डालना। चलाओ, इसको चलाओ, चलाओ दूध। देखिए बन गई हमारी नारियल की चटनी, है ना? और बैटर भी फूल गया। पहले छौंकूंगी सांभर, इस पे थोड़ा सा पानी मिक्स करूंगी, थोड़ा सा इनो डाल ले, सोडा डालो, जो डालना है खाना सोडा वो डाल लो। और इसके बाद में फिर स्टैंड रखूंगी, अभी तो सांभर छौंकूंगी पहले। देखिए छौंक दिया सांभर, है ना? और इसमें भी सांभर मसाला नहीं डालेंगे। सांभर में तो बहुत सारी सब्जियां पड़ती हैं, पर मैंने तो खाली टमाटर और लौकी डाल के बनाया, है ना? क्योंकि खाने वाला नहीं है कोई किसी सब्जी का, तो मैंने यही बनाया। और थोड़ा सा ज़्यादा पतला बनाया क्योंकि टमाटर ये ना इडली जब डुबो के खाते हैं थोड़ा सा पतला। ये देखिए बन गया हमारा इडली सांभर।
और ये थोड़ी सी चटनी आप लोगों को ये दिख रही है। हाँ, ये चटनी आपके कान्हा जी को रोटी हो गया। मेरा आज का डिनर, रात का खाना, इसमें बने इडली, सांभर और नारियल की चटनी बन गया। भगवान को भूख लग गया। अभी ये थाली लगाइए पापा को देने के लिए, पापा को दूंगी, बेटी को दूंगी। मैं और मम्मी जब खाएंगे तब बनाएंगे। आइए आप लोग भी खा लीजिएगा खाना। आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का यही ब्लॉग था, पूरे दिन की दिनचर्या मैंने कैसे मैनेज किया। थैंक यू, बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब करना। बाय, गुड नाइट, राधे राधे।